तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। यूपी पीसीएस के लिए जो आवेदन है ये जनवरी के अंत तक लिए जाएंगे, इस बात की सूचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीपीएससी नए साल में युवाओं के लिए दो बड़ी भर्ती बहुत जल्दी शुरू करने वाला है। आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए जनवरी के अंत तक आवेदन शुरू हो जाएंगे। और इस बात की जानकारी आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के अनुसार अब तक पीसीएस के 68 पदों के अध्याचन मिल चुके हैं। अध्याचन प्रेषित करने के लिए शासन से पत्राचार चल रहा है। अगले 10 दिनों में स्टाफ नर्स पुरुष के करीब 448 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी परीक्षा अप्रैल मई में तो संभव नहीं है, जून जुलाई में हो सकती है। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 5-6 महीने आपके पास बचे हुए हैं। और सिलेबस के मुताबिक ये 5-6 महीने पर्याप्त नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो समय आपको कम पड़ जाएगा। इसी के साथ ये भी है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से पहले राजकीय, फिर सहायता प्राप्त और अंत में वित्त विहीन शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रों की जांच के लिए समुचित निर्देश बनाए गए हैं ताकि संदिग्ध या दागी संस्थाओं में परीक्षा की आशंका ना रहे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट एलटी ग्रेड के बारे में, तो एलटी ग्रेड की 2018 में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, इस विज्ञप्ति में सिर्फ एक परीक्षा हुई थी। उसके बाद इसका अंतिम चरण परिणाम जारी किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और चयनितों को नियुक्ति मिल गई थी। लेकिन हो सकता है कि अगली जो एलटी ग्रेड की भर्ती हो वो एकल ना हो, यानी कि उसमें प्री और मेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष संजय श्रीनेत के अनुसार कोई भी चयन प्रक्रिया सीधी या एकल स्तरीय नहीं होगी। गड़बड़ी की आशंका को खत्म करने के लिए आयोग चयन प्रक्रिया को 2 या 3 स्तरीय करने जा रहा है, यानी कि या तो प्री और मेंस या फिर प्री मेंस के साथ अगर उचित हुआ तो इंटरव्यू भी। तो एकल स्तरीय परीक्षाओं में लोग अनुचित साधन के से पास होने का प्रयास करते हैं। तो इंटरव्यू तो एलटी ग्रेड में नहीं होगा, लेकिन प्री और मेंस की परीक्षा हो सकती है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो एलटी ग्रेड आने जा रही है उसमें आपको 2 स्तरीय परीक्षा से गुजरना पड़े। इसी के साथ फ्रेंड्स अगली खबर है, और ये देखिए अगली जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, नई टीजीटी पीजीटी, उसमें प्रिंसिपल के भी पद होंगे। तो इसमें 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले नई भर्ती शुरू करना चाहती है, यानी कि ये नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है। 31 अक्टूबर तक 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 3 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी यानी कि अध्याचन अपलोड करने के निर्देश दिए थे। और यहाँ पर जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार टीजीटी और पीजीटी के कुल 5,000 रिक्त पद हैं, प्रधानाचार्यों के 2,000। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 27,000 पदों पर मांग कर रहे हैं। वहीं पर फ्रेंड्स 8 साल बाद होगी प्रधानाचार्यों की भर्ती। तो प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती के लिए 8 साल बाद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। उसके बाद से टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 कराई तो गई, लेकिन इसमें प्रधानाचार्य के विज्ञापन नहीं थे। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1900 से अधिक पदों पर नई भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 5,000 रिक्त पदों के सापेक्ष 2003 पदों पर विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया गतिमान है। इसके अलावा 3,000 पदों पर चयन होना अभी बाकी है। शिक्षा निदेशक से जल्द रिक्त पदों की सूचना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया शुरू हो सके।
हालांकि मैंने आपको बताया था कि यूपी में 7,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के पद, इसमें प्रिंसिपल के पद अभी शामिल नहीं है, 7,000 तो टीजीटी पीजीटी के पद रहेंगे। तो इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, 27,000 पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये भी है कि एपीएस भर्ती 2022 शुरू करने के लिए भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। एपीएस मतलब अपर निजी सचिव। अपर निजी सचिव 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को यूपीपीएससी के समक्ष प्रदर्शन किया है और मांग करी है कि एपीएस के लिए बहुत जल्द ही विज्ञापन जारी होने चाहिए। ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रमाण पत्र के समकक्ष और किन किन कंप्यूटर प्रमाण पत्रों को मान्यता दी जाए, इस पर विचार हो रहा है और जब तक निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा, ये बात निकल के सामने आई है। और देखिए फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य पेशा वर्ग की ओर से की जाने वाली 6,000 पदों पर भर्ती के लिए अभी तक चयन सूची जारी नहीं हो पाई। हालांकि पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 6,000 पद नहीं, मतलब कि कई हज़ार पदों पर जो है आरक्षण में विसंगति सामने आई थी, तो पदों को बढ़ाया जाना चाहिए। और यही वजह है कि ये जो 6,000 पदों की भले बात की गई थी, अब अधिक पदों के बारे में बात की जा रही है। हो सकता है कि अधिक पदों पर भी, वास्तविक कितने पदों पर ये सूची जारी होगी इसके बारे में अभी स्पष्ट तौर से तो कोई नहीं कुछ कर सकता, लेकिन फिलहाल कार्मिक विभाग की राय मिलने के बाद ही सूची जारी होगी। इसकी चयन सूची 30 दिसंबर 2021 को जारी की जानी थी और 3 से 5 जनवरी तक काउंसलिंग होनी थी, लेकिन अब सारी प्रक्रिया पोस्टपोन भी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक चयन सूची को जारी नहीं किया जा सका है। और यूपी बोर्ड के बारे में बात करें तो अप्रैल मई में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, और कोरोना की तीसरी लहर से भी ये परीक्षा प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि परीक्षा ऑनलाइन भी हो। परिषद की ओर से विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। फरवरी और परीक्षा के लिए करीब 55 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बोर्ड की ओर से इस वर्ष भी पाठ्यक्रम में 30% कटौती रहेगी, यानी कि 30% पाठ्यक्रम कम रहेगा। परीक्षा देखते हैं कब तक होती है, लेकिन अब चुनाव के बाद ही परीक्षा हो पाएगी, तो अप्रैल मई में ये परीक्षा हो सकती है। उसके बाद भी जा सकती है अगर कोरोना की लहर आती है तो। और परीक्षा ऑनलाइन होगी कि जिस तरीके से होती थी उसी तरीके से होगी, अभी इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। यूपीपीएससी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो अब परीक्षाओं में 48 घंटे पहले मिलेगी केंद्र की जानकारी, क्योंकि शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए यह एक अहम कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा के 48 घंटे पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलेगी। इसकी सूचना उन्हें ईमेल, वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष संजय सिन्हा के मुताबिक अगर इन माध्यमों से अभ्यर्थियों को सूचना देने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो अखबार में विज्ञापन निकालकर केंद्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने कोड के माध्यम से पता कर सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस केंद्र पर होनी है। इस व्यवस्था से केंद्र पर नकल रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आयोग अब प्रत्येक भर्ती में 2 स्तरीय या 3 स्तरीय परीक्षाएं कराने पर जोर देगा। एकल स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी एक परीक्षा पास करके नौकरी पा जाते हैं। ऐसे में पेपर आउट और नकल की ज़्यादा संभावना रहती है और शिकायतें सामने आती हैं। इसके अलावा आयोग अब भर्ती परीक्षा के दौरान जिस भी केंद्र पर गड़बड़ी मिलेगी उस विद्यालय की मान्यता रद्द करने, दोबारा किसी परीक्षा का केंद्र न बनाए जाने और आपराधिक मुकाबलों में एफआईआर दर्ज कराने की भी कार्रवाई करेगा। यानी कि पूरी तैयारी हो रही है। विषय विशेषज्ञों की भी मॉनिटरिंग होगी और भर्तियों को पूरा करना आयोग की प्राथमिकता में है। ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण खबर और भी है। तो दोस्तों, खबर ये है कि यूपी में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है और सभी स्कूल भी 14 तक बंद कर दिए गए हैं। कई राज्यों में सख्ती भी बरती गई है। तो खबर ये है कि दिल्ली में देश में कोरोना के मामलों में तेज उछालों के बीच दिल्ली में सप्ताहांत का कर्फ्यू, जबकि पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़ में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा व बिहार के साथ सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। केरल में सर्वाधिक समारोहों में खुली जगह अधिकतम 150 और बंद जगहों पर 75 लोगों की उपस्थिति रहेगी।
उत्तर प्रदेश में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। वहीं सरकारी और निजी विद्यालयों में 14 तारीख तक अवकाश रहेगा। तो इसके बारे में जो अवकाश संबंधी सूचना है ये अपने विभाग से आप पता कर लीजिएगा। और दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं आदि को छोड़कर सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो घर से काम करेंगे, जबकि निजी दफ्तर केवल 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ चलेंगे। पंजाब में औद्योगिक गतिविधियां रात की शिफ्ट में भी चलेंगी, लेकिन जरूरी यात्रियों को छोड़कर अन्य आवाजाही 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। तो अब आवश्यक जो गतिविधियां हैं उसमें भी कटौती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आपको कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में सूचना दूंगा। और उत्तर प्रदेश में इनमें ये जो दिशा निर्देश हैं वो 6 तारीख से लागू होंगे, 6 जनवरी से लागू होंगे। फिलहाल आपसे यही निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथ को अब बार बार धोना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ठंड के बावजूद गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर दोस्तों आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और क्योंकि तबीयत खराब होगी तो आपकी दैनिक दिनचर्या पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, परिवार भी प्रभावित होगा और समाज पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करें। और देखिए 31 मार्च तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो इस बार जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च तक अंतिम डेट है। यह समय सीमा निकल जाने के बाद भी अगर आप पैन नंबर को आधार से नहीं जोड़ेंगे तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। साथ ही आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये शुल्क ही देना होगा, मतलब काफ़ी नुकसान होगा। तो सरकार पहले ही कई बार पैन आधार लिंक करने की तारीख को बढ़ा चुकी है। तो इस बार ये प्रावधान है कि अगर 31 मार्च तक आप लिंक नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और इसके लिए देखिए बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। एसएमएस के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने एसएमएस की सुविधा स्टार्ट करी है। आपको करना क्या होगा, आप लिखिए UIDPAN, लिख कर स्पेस दीजिए, फिर 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा, फिर एक स्पेस दीजिए, पैन नंबर लिखकर इसे 567678 या 561 पर मैसेज कर देना होगा बस। और आयकर विभाग के मेन पेज पर जाकर क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करके भी आप लिंक कर पाएंगे। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप आसानी से इसे लिंक कर पाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने स्टडी को जारी रखें। थैंक यू सो मच।